छोटे थे इतनी बड़ी हो गई यहीं पे कीड़े वगैरह खा खा के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग अभी मेरा 2 से 3 दिन पहले का है, काफ़ी थोड़ा सा लेट हो चुका है। तो शादी वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू सो मच। और उसके बाद हम लोग ना रिसेप्शन में भी गए थे, लेकिन रिसेप्शन का मैंने कुछ भी व्लॉग वगैरह शूट नहीं करा, क्योंकि घर से ही व्लॉग वगैरह स्टार्ट कुछ करा नहीं था ना, तो इस वजह से कुछ भी वहाँ पे शूट नहीं करा। आशी को तो मैंने एक बार दिया था फ़ोन जब हम लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे, लेकिन उसने, वो ऐशु के साथ थी, सिया थी, तो फिर बच्चे आपस में जब मिलते हैं ना, तो उसने शायद नहीं करी, वो भूल ही गई थी। तो इस वजह से रिसेप्शन का कोई भी व्लॉग वगैरह मैंने नहीं शूट करा है। और ये उसके नेक्स्ट डे का है। तो यहाँ पर अभी जो है हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है। और मैं सच बताऊं अगर आपको, तो थोड़ा सा 1-2 दिन मतलब ऐसा रहा है, थोड़ा सा माइंड कुछ डिस्टर्ब सा भी रहा है, तो उसमें भी थोड़ा सा परेशानी में भी मैं थोड़ा सा व्लॉग वगैरह नहीं बना पाई। सच बताऊं अगर आपको, तो थोड़ा सा दिमाग उधर ही मतलब अब मैं यहाँ व्लॉग में नहीं बोल सकती हूँ, और मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ कि वो अपनी जो पर्सनल बातें होती है वो व्लॉग में मैं शेयर नहीं करती हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो मैं व्लॉग्स बनाती हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छे लगते हैं, इसलिए। तो वो ये यहाँ पर अभी क्या है ना, मैं जो बर्तन वगैरह है वो सारे मैंने रख दिए हैं धोने के लिए। और हमारे घर में ना एक प्यारी सी, मतलब हमारी फैमिली में, हमारी मेहता फैमिली में एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया रानी का जन्म हुआ है। तो जो गुड्डू है, मेरा देवर है, उसकी छोटी सी गुड़िया हुई है। तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बोला था कि मैं आपको बताऊंगी रीज़न कि वो लोग क्यों नहीं आए, तो यही रीज़न था कि इस वजह से नहीं आए थे। तो प्यारी सी गुड़िया रानी हमारे मेहता फैमिली में आई है, तो इस वजह से तो मैंने कहा चलो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। तो यहाँ पे बस ना दूध वगैरह जो आप देख रहे हो ना, ये रात को हमने लेट आए थे, हम रिसेप्शन थे, तो रात को 11 साढ़े 11 बज गए थे। तो आंटी लोग उस टाइम पे उठे रहते हैं, तो फिर हमने दूध ले लिया था, क्योंकि बिल्कुल भी घर पे दूध नहीं था, क्योंकि एक दिन तो लिया ही नहीं है और एक दिन बहुत लेट हो गया था, इस वजह से नहीं ले पाए। तो इस दिन तो हमने ले लिया, वही मैं अब गर्म कर रही हूँ कि रात को तो फिर बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि दूध गर्म करें, इस वजह से। क्योंकि क्या हो रहा था ना कि 2-3 दिन से कंटिन्यू आना जाना हो रहा था, तो उस वजह से भी हम लोग थक चुके थे बहुत ज़्यादा से। तो वही है, बस यहाँ पर ना मैं सारे के सारे बर्तन वगैरह सब सही कर रही हूँ, क्योंकि घर पे तो कुछ ऐसे काम जो प्रॉपर होता है वो करने का टाइम नहीं लगा, तो चीज़ें इधर से उधर व्यस्त हैं ही। तो हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका था, थोड़ी सी सब्जी जो बची है ना वो मैं अलग कटोरी में निकाल रही हूँ, और फिर मैं सारे बर्तन जो है ना वॉश कर दूँगी। और इस टाइम पे ना पापा मम्मी घर पे नहीं है, क्योंकि हमारे पड़ोस में एक अंकल है, वो एक्सपायर हो गए थे, तो पापा मम्मी हस्बैंड सब वहीं गए हुए हैं। तो यहाँ पर फटाफट, मम्मी ने तो नाश्ता नहीं करा था, पापा ने कर लिया था, और मैंने भी इस टाइम तक कर लिया था नाश्ता, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए। फिर लेट आओ कहीं से तो लेट ही उठते हैं, इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा काउंटर टॉप, अपना किचन, और साथ में ये जो गैस स्टोव है इसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अब जो बर्तन है ना वो मैं वॉश कर लूँगी। पहले मैं सारे के सारे जो बर्तन है ना वो ही हटा देती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है कि वॉश करने बार बार लेकर आओ, इकट्ठे करो, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे होता है एक बार सारे बर्तन सिंक में आ जाए फिर वॉश करो तो ठीक रहता है। तो बस यहाँ फटाफट से जो अब बर्तन है वो मैं वॉश कर लेती हूँ। और हमारे यहाँ ना जो है ठंडा जो है स्टार्ट हो चुका है, मतलब बहुत ठंडा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ ठंडा है, सुबह शाम ठंडा है, स्वेटर की ज़रूरत है। लेकिन क्या होता है ना कि हम जब घर पे रहते हैं तो हमें ठंडा बहुत लगता है, लेकिन अगर शादी शुदी में जाना है
तो ठंडा कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है सच में। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हस्बैंड भी बोलते हैं, पापा भी इसको ये तो सोचते होंगे, घर में तो इतना मोटा मोटा स्वेटर पहन के रखते हैं और शादी वगैरह में जाते हैं तो उनके स्वेटर गायब हो जाते हैं। तो ऐसा होता है, हम लोग जितना ठंडा ठंडा करते हैं ना उतना और ज़्यादा ठंडी लगती है। और जैसे हम लोग रोज़ रात को शादी में जा रहे हैं तो विदाउट स्वेटर जा रहे हैं तो कोई ठंडा नहीं लग रहा है आपको सच बताऊं तो ऐसा होता है। लेकिन सुबह शाम हमारे इधर ठंडा शुरू हो चुका है, एक स्वेटर की ज़रूरत तो पड़ ही रही है। और अब जैसे जैसे सर्दियाँ मतलब होगी अब उस दिसंबर में, तो फिर अभी जैकेट वगैरह इनर उनर तब निकलना शुरू हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर दिए हैं और अब जो सिंक है मैं वो भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो सिंक का हमारा यह है कि हमारा पूरे दिन में 3 बार तो सिंक होता ही होता है क्लीन अच्छे से, क्योंकि एक मॉर्निंग के टाइम नाश्ते के बाद, दिन में हो जाता है लंच के बाद, और डिनर के बाद भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। फिर क्या होता है कि ये फिर साफ़ सुथरा सा ही रहता है इसलिए। और आपको क्या बताऊँ, कपड़े इतने ज़्यादा से हो गए हैं ना शादी के बाद आने से, मतलब बहुत हर जगह मेरे कपड़े कपड़े यहाँ पर। लेकिन ये जो कपड़े हैं ना ये सारे हस्बैंड के हैं जो मैं हटा रही हूँ, क्योंकि ना ये काफ़ी दिन से मुझे बोल रहे थे कि ये जो पुराने कपड़े हैं मेरे सारे के सारे बाहर डाल दो, बाहर फेंक दो ऐसे बोलते, मतलब उनका फेंकने का मतलब कि हटा, यहाँ से हटा दो। तो अभी फिर जिनको मैं कपड़े देती हूँ ना आशी और सिया के, तो उनके हस्बैंड जो हैं उनको उनके लिए मैंने यहाँ पर रख दिए। तो आधे तो मैंने हटा दिए थे, आधे जो है अलमारी में भी है। तो वो मैं अभी क्या है ना शाम को थोड़ा देर में करूँगी, और मैंने शाम को उनको बुला रखा है। तो इनकी कम से कम नहीं भी तो 8-10 जीन्स थी जो मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे इसको हटा दे हटा दे। लेकिन मेरे को होता था कि आप तो ये पहनेंगे, लेकिन ये बोलते मेरे को पहनना ही नहीं है। तो फिर इनके स्वेट शर्ट वगैरह थी, टी शर्ट थी, गर्म टी शर्ट थी, जीन्स वगैरह, पैंट वगैरह, वो सब मैंने हटा कर ना उनको बुला के दे दिया था फिर। तो यहाँ पर बस ये जो कपड़े हैं ना बाकी ये सारे वही शादी वाले कपड़े हैं, तो इनको भी अच्छे से समय ठीक कर रही हूँ। क्योंकि ये ना क्या होता है कि पहले ना बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है। वैसे तो हम लोग ये जो आप व्लॉग देख रहे हो ये नेक्स्ट डे का है, आपने जो इससे पहले देखा ना वो वाला उस दिन का व्लॉग नहीं है, उसके मैंने नेक्स्ट डे व्लॉग बनाया है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेरा थोड़ा सा मन नहीं था व्लॉगिंग का। व्लॉग भी मैं इसलिए बनाती हूँ, आपको सच बताऊँ इसलिए बना रही थी यहाँ पे, क्योंकि मैं अपना माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाह रही थी इसलिए। तो मुझे व्लॉग बनाने से बेटर कुछ लगता नहीं है कि मैं अपना माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकूँ दूसरी साइड पर। क्योंकि खाली भी बैठे रहो ना फिर वही दिमाग में सोच सोच के इंसान थोड़ा हो जाता है। तो मैंने कहा चलो मैं अपना व्लॉग वगैरह करती हूँ, थोड़ा मेरा माइंड भी सही रहेगा, कमरा भी ठीक हो जाएगा। नहीं तो ये इतना फैला हुआ था, कुछ करने का मन ही नहीं था इसलिए। तो बस यहाँ पे उस साइड मैंने सारा क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर आप कपड़े देख रहे हो, आशी और सिया के ना दोनों के लहंगे जो मैंने निकाल रखे थे ना, इन दोनों ने वो पहने ही नहीं है सच बताऊँ आपको तो। और मैंने यहीं पे रखा हुआ था, वो फैले हुए थे, उनको अच्छे से समेट के रखा। मेरा जो लहंगा था उसको भी समेट के रखा, और इनको जहाँ पे ही रहते हैं वहाँ पे रखूँगी, क्योंकि यहाँ पर तो जगह है नहीं रखने के लिए। तो मुझे ना इसको कबर्ड है हमारे सबसे ऊपर वाले कबर्ड, वहाँ पे मुझे रखना है इसको। लेकिन मैं अभी अच्छे से फोल्ड करके देख रहे हो, सिया का आशी का इतने प्यारे लहंगे थे ना, सिया ने तो पहना ही नहीं है और आशी ने अपना दूसरा ही लहंगा पहना इसलिए। तो इनको मैं भी अच्छे से फोल्ड करके रखूँगी। और यहाँ पर से जो भी घचड़ पचड़ सा रखा है वो भी ठीक करती हूँ। यहाँ मेकअप कर रहा था खड़े होके, तो सारा मेकअप का सामान यहीं पर पड़ा हुआ है, तो ये सब भी सेट करना है। मतलब बहुत फैला हुआ था सामान बहुत ज़्यादा, और ये सारा मेरे को ठीक करने में पूरा 1 घंटा लगा है। मैं आपको सच बताऊँ तो बहुत चीज़ें फैल जाती हैं। अब जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, चूड़ियाँ थी, और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्सेसरीज़ होती हैं हेयर की, तो वो सब फैला रहे ना तो संभालने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो चूड़ियों का सेट वगैरह था, चूड़े का सेट, वो भी लगा के मैं रख रही थी ताकि ये ठीक से रहे और एक जगह रहे। तो मैं यहाँ पे वही फटाफट से कर रही हूँ, मतलब फटाफट तो आपको दिख रहा है, थोड़ा सा इन चीज़ों में मेरे को टाइम लग गया था।
और वो सब निपटाने के बाद यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी हूँ। मैंने ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा क्योंकि फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है और इस वजह से। तो यहाँ पर ना ये छींटे आपको दिखा रही थी मैं आलू को मैंने थेचा है ना उसके छींटे पड़ गए थे, क्योंकि आलू को जब थेचो ना तो ऐसे ही हो जाता है, कूटो मतलब। तो यहाँ पर ना मैं आज आलू की थिचौड़ी बना रही हूँ, क्योंकि घर पे पहाड़ी आलू हैं। तो जब भी हमारे घर में पहाड़ी आलू होता है तो एक दो बार तो हमारे घर में आलू की थिचौड़ी ज़रूर से बनती है। तो वही मैंने जो समझ नहीं आया मुझे क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो यही बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया था, इसमें हींग जीरा मैंने ऐड कर दिया है, साथ में एक प्याज कट करके ऐड कर दिया, एक हरी मिर्ची ऐड कर दिया है। और इसको अच्छे से ना हम लोग थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। और लोहे की कढ़ाई में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि लोहे की कढ़ाई में टेस्ट बहुत अच्छा आता है, किसी भी सब्ज़ी का टेस्ट ना अच्छा ही आता है, तो इसलिए। और हींग मैं अब ऐड कर रही हूँ क्योंकि हींग ना एकदम से जल जाती है, काफ़ी तेज़ ऑयल था गरम इसलिए। तो बस हल्का सा ना इसको भून लूँगी और इसके बाद जो टमाटर की प्यूरी मैंने बनाई ना वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मतलब सिंपल था क्योंकि मैंने आपको बहुत बार आलू की थिचौड़ी बताई ही है, तो मैं बार बार आप लोग को दिखाऊँगी नहीं। तो अभी जो टमाटर वगैरह है वो मसाला अच्छे से पक रहा है यहाँ पर। तो तब तक मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ ये पोटली, और इस पोटली के अंदर पता है आपको क्या है, इसके अंदर है मंडुआ। तो ये मंडुए का आटा नहीं है, जो मंडुआ होता है ना, जो हम रागी बोलते हैं, वो है। तो सुबह ही ना चाचा जी आए थे हमारे, तो वो लेकर आए थे ये। तो पिसा हुआ नहीं था तो उन्होंने कहा था पिसवा देना इसको। तो ये है बिल्कुल रेड, बिल्कुल आप फ्रेश भी इसको बोल सकते हो। तो ये मंडुआ है, थोड़ा सा इसको साफ़ करना पड़ेगा। वैसे तो साफ़ लग रहा था लेकिन हल्का फुल्का फिर भी साफ़ करना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, इसको फैला के रख दूँगी धूप में, थोड़ा सा इसमें धूप भी लग जाए ताकि। और जब भी बाहर से कोई चीज़ घर पे आती है ना, उसका एक साइन ये भी होता है, या तो वो आपको प्लास्टिक की बॉटल में कुछ ऐसा, या फिर इस तरह का दुपट्टा या सूती साड़ी का टुकड़ा, उसमें चीज़ें आती हैं। तो एक फ़ील सा होता है कि हाँ ये पहाड़ से आया है, क्योंकि वहाँ पर यही चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर ना पहले मैंने प्लेट निकाली थी बड़ी सी, लेकिन मुझे लगा था थोड़ा ही है ये, लेकिन जब मैंने इसको प्लेट में डाला तो ये काफ़ी ज़्यादा था, आ नहीं रहा था। तो एक तो थोड़ा प्लेट में है और थोड़ा यहाँ पर मैंने परात में फैला लिया है, काफ़ी ज़्यादा से ही था ये इसलिए। तो इसको सुखा के साफ़ करके हम लोग देखते हैं घर में पीसते हैं या चक्की से पिसवाते हैं। और यहाँ पर वो थोड़ा सा भांग भी लेकर आए थे। भांग ना हमारा जस्ट अभी ही ख़त्म हुआ था, पिछले हफ्ते ही, तो भांग यहाँ पर आ चुका है। इसको भी मैं थोड़ा सा ना धूप लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मसाला ना काफ़ी अच्छे से हो चुका था, तो मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा भून लूँगी उसको। और तब तक मम्मी भी आ चुकी हैं। तो हमारे पड़ोस में भी ना शादी थी बीच में, तो हम लोग जा नहीं पाए थे इसी वजह से, क्योंकि हम लोग दूसरी शादी में आपको पता है बिज़ी थे इस वजह से। तो वहाँ पर मम्मी ने जो है जैसे न्योता वगैरह देते हैं वो नहीं दिया था हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग गए ही नहीं थे शादी में। तो मम्मी वही न्योता देकर वहाँ से आई हैं अभी, और फिर उन्होंने वहाँ से जैसे मिठाई वगैरह होती है ना, ये जो क्या बोलते थे भाजी वगैरह, वो दी है। तो वो मम्मी अभी अभी बस घर अभी जस्ट आई हैं मम्मी वहाँ से। का है दिन के 1:30 बज रहे हैं, ये देखो। और यहाँ पे मम्मी जो है वो बना रही हैं भांग की चटनी। तो ये चाचा जी लेकर आए थे, आपको कल शायद मैंने बताया होगा। और ये व्लॉग 2-3 दिन से चल ही रहा है, कंटिन्यू चल ही रहा है, क्योंकि मैं कंटिन्यू कर नहीं पा रही हूँ व्लॉग इसलिए। तो ये मम्मी ने भून दिया है। मम्मी ने दाल भी चढ़ा दी थी क्योंकि मैं वीडियो एडिट कर रही थी इसलिए। और यहाँ पर मम्मी लेकर आई है धनिया और साथ में पुदीना। तो पड़ोस में जो भाभी जी हैं उनके यहाँ से लेकर आए। उन्होंने कहा जब भी आपको चाहिए होता है ले लिया करो। वैसे सब्जी वाले भैया दे के जाते हैं, लेकिन वो ख़त्म हो गया था सुबह। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इस दोनों चीज़ों में से ही। तो इसकी चटनी बनेगी टेस्टी सी। तो भांग ना हमारा अभी ख़त्म हुआ था, तब तक लेकर आ गए थे वो। तो बस इसका बनाते हैं मैं, लेकिन तब तक दाल छौंक देती हूँ। और यहाँ पे मम्मी ने सेम भी वॉश कर दी है, क्योंकि शाम को हम लोग यही बनाएंगे इसलिए। और यहाँ पे ना ये छिपकली आप देख रहे हो, ये इतने महीनों से इसके अंदर है ना। हम खिड़की खोलते हैं तभी भी पता नहीं आती ही नहीं है बाहर। और ये छोटे से इतनी बड़ी हो गई है, यहीं पे कीड़े वगैरह खा खा के। ये देखो देख भी रही है, इतनी बड़ी हो गई है। और बिल्कुल छोटी सी थी ये छिपकली, जाती ही नहीं है यहाँ से बिल्कुल भी।
तो बस खाना वगैरह बनाने के बाद यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपने रूम पे। और आज जो है ना मैं अपने विंटर्स के जो कपड़े हैं वो निकाल रही हूँ। थोड़े तो मैंने निकाले हुए हैं, थोड़े मैं अभी निकाल रही हूँ और थोड़े से अभी और हैं। तो मैं ना एक साथ सारे नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि बहुत फैल रहे हैं कपड़े। बिना मतलब बहुत कम निकालने के बाद भी कपड़े इतना फैल रहे हैं, गर्म कपड़े। तो मैंने कहा अगर मैं पूरे निकाल दूँगी तो बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर वो हो जाएगा। तो मैं धीरे करके ना निकाल रही हूँ और कम से कम 3 से 4 दिन इसको अच्छे से सुखाने के बाद मैं इनको अंदर रख रही हूँ। क्योंकि वॉश करे हुए कपड़े हैं, ऐसा नहीं है कि वॉश करे हुए नहीं है, इसलिए मैं इनको दोबारा वॉश तभी करूँगी जब हम लोग 1-2 बार इसको पहन लेंगे। तो यहाँ पर जो ये पहले के कपड़े हैं ये सूख चुके हैं वैसे तो, लेकिन मैंने पलट दिए हैं एक बार। और यहाँ पर अब मैं लेकर आ गई हूँ अपने कपड़ों की पोटली। तो यहाँ पर से कुर्ते स्वेटर वगैरह जो डेली के हैं वो मैं सुखा रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत इनकी ही थी। स्वेटर मैं 2-3 दिन से एक ही पहन रही हूँ इसलिए। तो अब मैंने निकाल दिए, इनको सुखा दूँगी। और जो कुर्ते वगैरह ऐसे हैं जो मैं नहीं पहन रही हूँ मैं उनको ही दे दूँगी, जिनको मैं देती हूँ हमेशा कपड़े। और साथ में जो मेरे आने जाने वाले जो विंटर्स के हैं वो मैं इसके बाद जो है ना वो तब सुखाऊंगी। मैं अभी पहले मैं यही सुखा रही हूँ क्योंकि बहुत कपड़े हो जाएंगे और फिर संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसलिए। तो बस यहाँ पे सुखा दिए हैं और अभी मैं नीचे आ चुकी हूँ। यहाँ पर हमारा जो लंच है वो भी रेडी है। अरहर की दाल बनाई थी हमने और चावल है और साथ में सैलेड में मूली है हरे नमक के साथ। और ये है हमारी डिलीशियस सी भांग की चटनी जो कि बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ में ना हर डिश बहुत अच्छी जाती है। तो बस ये हमारा सिंपल था आज लंच है। और हम बाहर बैठ के खाएंगे क्योंकि बाहर धूप में बैठ के खाने में बहुत अच्छा लगता है इसलिए। तो चलिए अपने इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलूँगी न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।